दर्शकों, हाजिर हूं मैं बेहद अनमोल और अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर। आप इन्हें आजमा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र या ये योग हैं तो आप यकीन मानिएगा 100 नहीं 110% आपकी कुंडली में वो घटित होते हुए आपको नजर आएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने अपने लगन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में नहीं जाना तो आप जान सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मेष से मीन लगन तक सभी जातकों के लिए ज्योतिषीय सूत्र की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे जाके आप देखेंगे तो हर लगन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र वहां पे बताए गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब ना करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो आज का सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कोई भी लगन हो सकता है, आपका लगन कोई भी हो, जहां भी आपके लग्नेश बैठे हैं, जहां भी आपके लग्नेश बैठे हैं। आप जानते हैं लग्नेश क्या है? जो इस भाव में, पहले भाव में जो नंबर लिखा होता है उसका जो स्वामी बनता है वो लग्नेश कहलाता है। लग्नेश से दूसरे घर में, लग्नेश से 10वें घर में और लग्नेश से 11वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। इसमें क्या करना है? शुभ ग्रह के अंदर हमें मंगल और सूर्य को भी ले लेना है, उनका भी आकलन करना है। क्या करना है? सूर्य और मंगल भी उसमें शामिल हो जाएंगे। उदाहरण से समझिएगा, मैंने आपके सामने बोर्ड पे धनु लगन की कुंडली ली हुई है। धनु लगन की कुंडली में लग्नेश बने गुरु, गुरु ग्रह से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, राहु शनि केतु, इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो ग्रह हो वो आ जाएंगे। सूर्य मंगल की भी हमें शुभ ग्रह में गणना करनी है। कैसे? अब मैंने क्या कहा? गुरु ग्रह से जो लग्नेश है आपका, उससे दूसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में अगर ग्रह बैठे हो, वो सूर्य मंगल भी हो सकते हैं लेकिन शनि राहु केतु नहीं होंगे। अगर ऐसा योग है तो वो श्री श्री हरि हरि ब्रह्म योग बन जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में न्यायप्रिय, महाधनी, धनवान, प्रसिद्ध, कुल का दीपक बन जाता है प्रिय दर्शकों, और खूब मान सम्मान अपने जीवन में अर्जित करता है। यहाँ पे लग्नेश गुरु बने, गुरु से दूसरे घर में चंद्रमा बैठे, जाके यहाँ पे सूर्य भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं जो मैंने आपको नाम बताया। दूसरे घर में जो जहां लग्नेश बैठा है उससे 10वें घर में, उससे 11वें घर में शुभ ग्रह हो या सूर्य या मंगल बैठे हो तो ये हरि हरि ब्रह्म योग बन जाता है। जो मैंने आपको बताया, ऐसा जातक विख्यात होता है। यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा, गुरु से 10 घर गिना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुध ग्रह बैठे हुए हैं, 11वें में मंगल। तो ये योग किसी भी कुंडली में हो सकता है। उनके लगने से देखिए दूसरे 10वें घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, जो मैंने बताया बैठा है, तो ये योग आपकी कुंडली में होगा और ऐसा जातक बेहद श्रेष्ठ होता है प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जहां भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह बैठे हों, जहां भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह बैठे हों और उससे 5 घर आगे गिनने पर जो राशि बने, उस राशि का स्वामी किसी अच्छे भाव में जाके बैठ जाए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक तर्कशास्त्री होता है। तर्क में उससे कोई नहीं जीत सकता, वो बेजोड़ होता है, उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है और बड़ा जबरदस्त वो ज्ञान लिए हुए होता है। अब समझिए प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा? बुध ग्रह, बुध ग्रह यहाँ किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, आज इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बुध यहाँ पे सप्तम में बैठा, हमने यहाँ से 5 घर आगे गिना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो राशि आई उसका स्वामी किसी शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन से माने गए? केंद्र के भाव 1 4 7 10 या पंचम या नवम में हो, मजबूत अवस्था में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो यहाँ पे जो शुक्र बना, जो 5 घर आगे गिनने पर शुक्र आया, शुक्र जाके चौथे भाव में बैठा है, उच्च का होकर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है। तो ये योग बन गया प्रिय दर्शकों। कोई भी योग, यहाँ पे चंद्रमा भी हो सकते हैं, यहाँ पे गुरु है, स्वयं गुरु हो सकते, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती हो, तो ये बेजोड़ योग हो जाता है। ऐसा जातक तर्क शास्त्री होता है प्रिय दर्शकों, याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, जबरदस्त योग है ये। ऐसा जातक खूब महान होता है अपने जीवन में। अगला ज्योतिषीय सूत्र समझिए प्रिय दर्शकों, क्या कहता है? आपकी जो भी राशि बनती है,
आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपकी राशि बनी, जहां भी चंद्रमा जाके बैठ जाएंगे वो आपकी राशि बन जाएगी प्रिय दर्शकों। क्या बन जाएगी? राशि। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठे तो आपकी तुला राशि बन गई। क्या बन गई प्रिय दर्शकों? तुला राशि। अब तुला राशि बन गई तो मैंने क्या कहा, उसके ऊपर उसका जो स्वामी है उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पे तुला राशि का स्वामी शुक्र। अब शुक्र पर शनि की दृष्टि कहां से पड़ेगी प्रिय दर्शकों? तीसरे घर से पड़ सकती है, या सातवीं दृष्टि यहां से पड़ सकती है शनि की, या यहां से 10वीं दृष्टि शनि की शुक्र के ऊपर पड़ सकती है। और किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसा जातक धनी होने के बावजूद भी साधुवत जीवन जिएगा, साधु की तरह ही रहना पसंद करेगा, उसी की तरह अपना जीवन यापन करेगा। इसे भी एक तरीके से प्रवज्य योग कहा गया है कुंडली के अंदर। जिसमें जन्म कुंडली में जो उसकी राशि का स्वामी बनता है, जहां चंद्रमा बैठा है उस राशि का जो स्वामी है वो जाके किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन शनि से दृष्ट हो और किसी ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ये साधुवत, जिस भी जातक की कुंडली में योग होगा वो साधुवत जीवन जिएगा। ये किस्म से प्रवज्य योग है प्रिय दर्शकों। अगला जो सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, वो ये कहता है सूर्य धन भाव में हो, सूर्य धन भाव में हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य धन भाव में हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए। अब यहाँ पे शनि बैठे हैं, तीसरी दृष्टि शनि की सूर्य के ऊपर पड़ रही है, यहां से 7वीं पड़ सकती है प्रिय दर्शकों, यहां से जन्मकुंडली 10वीं दृष्टि पड़ सकती है पंचम भाव से, धन भाव में सूर्य बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक निर्धन होता है, पैसे के लिए सदैव जीवन में परेशानी देखता रहता है, पैसे की कहीं ना कहीं उसको तंगी सताती रहती है। वही शास्त्रों में कहा प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य यहाँ पे स्व राशि या उच्च का होके बैठ जाए और तब शनि से दृष्ट हो जाए तो आजीवन जातक पैसों के लिए तरसता ही रहेगा, बिल्कुल भी उसके पास पैसे नहीं आएंगे प्रिय दर्शकों, ये शास्त्र कहते हैं। यही प्रिय दर्शकों जो अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वो कहता है जन्म कुंडली के 10वें घर में, जन्म कुंडली के 10वें स्थान में, जन्म कुंडली के 10वें स्थान में कोई शुभ ग्रह हो और जो उसका स्वामी हो वो किसी अच्छे भाव में जाके बैठ जाए, पीड़ित ना हो, तो ऐसा जातक विख्यात होता रहता है, अपने जीवन में खूब तरक्की मान सम्मान करता रहता है, स्वयं अपना ही नहीं अपने कुल का नाम भी रोशन करने वाला होता है और कुल में श्रेष्ठ होता है प्रिय दर्शकों। अब समझिएगा इस सूत्र को। अब यहाँ पे 10वां घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, 10वें घर में देवगुरु, मैंने क्या कहा, कोई शुभ ग्रह हो 10वें घर में, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब जो इसका स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है, वो किसी शुभ भाव में जाके बैठ जाए, कौन से भाव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, लगन में जाके बैठ जाए, चौथे भाव में जाके बैठ जाए, सप्तम में जाके बैठ जाए, स्वयं यहाँ खुद 10वें घर में जाके बैठ जाए, पंचम भाव में या नवम भाव में जाके बैठ जाए, या धन भाव में जाके बैठ जाए, किसमें बैठ जाए, धन भाव के अंदर जाकर बैठ जाए। और मैंने क्या कहा, जो 10वें घर का स्वामी यहां बैठ जाए और 10वें घर में जो शुभ ग्रह बैठा है उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, किसकी हो, शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, तो यहाँ के शुक्र की दृष्टि पड़ गई और जो 10वें घर का स्वामी था वो बुध, वो यहाँ पे सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये प्रिय दर्शकों श्रेष्ठ योग बन जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में योग होगा वो खूब विख्यात, अपने जीवन में श्रेष्ठ, खूब धनवान, मान सम्मान अर्जित करने वाला, कुल का श्रेष्ठ होता है प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिषीय सूत्र समझिए प्रिय दर्शकों, क्या कहता है, अगर 10वें घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता हो, 10वें घर का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह हो और ऊंच का हो, ऊंच का होकर के बैठे और लगन को देखे और लगन पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी ये श्रेष्ठ योग बन जाता है। ऐसा जातक भी खूब मान सम्मान, धन धान्य संपदा अर्जित करता है, खूब प्रॉपर्टी, मकान, वाहन अपने जीवन में खूब अर्जित करता है प्रिय दर्शकों। अब समझिएगा, 10वें घर का स्वामी बुध बना, वो जाके स्वयं की राशि का होके, यहाँ पे उदाहरण से समझा रहा हूं,
लगन को देख रहा है तो भी ये योग बन जाएगा। या तो वो स्वय राशि का होकर देखे या वो उच्च राशि का होकर के देखे लगन को। लगन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। ये सारे ग्रह आपको समझाने के लिए बैठाए हुए हैं प्रिय दर्शकों। ये कह रहा हूं कि लगन, मान लेते धनु लगन की कुंडली है और यहाँ पे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि राहु केतु सूर्य किसी की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए लगन के ऊपर। और जो 10वें घर का स्वामी है या तो अपनी उच्च राशि में बुध, यहाँ पे अपनी उच्च राशि तो बुध की कौन सी होती है, कन्या ही होती है प्रिय दर्शकों। तो यहाँ पे बुध बैठ के लगन को तो देख नहीं सकता, लेकिन बुध अपनी मिथुन राशि में बैठ के लगन को देख रहा है तो ये योग भी बन जाता है प्रिय दर्शकों। जिस भी कुंडली में ये सारे योग हैं या इनमें से भी कोई एक योग है, ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, महान होता है। अगर ये सूर्य वाला योग किसी की कुंडली में है तो वो निर्धन रहता है, धन के लिए सदैव लालायित रहता है, परेशान आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आपको ये 6 ज्योतिषीय सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं बेहद पसंद आए होंगे और आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाले रहे होंगे। अगर अभी तक आपके मन में कोई सवाल है और आप पूछना चाह रहे हैं और आपने कमेंट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आपका दायित्व बनता है। ये आपके लिए ही इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, जो दिन रात मेहनत करके जो मेरा अनुभव है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि मेरी मेहनत का फल या रिजल्ट आप मुझे दें सब्सक्राइब करके प्रिय दर्शक। आशा करता हूं कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।